हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या है, डीसी मोटर। ठीक है, तो डीसी मोटर के हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस टोटल चीज़ें समझेंगे। तो जैसे सबसे पहले इसकी डिफिनेशन समझते हैं। ठीक है, डीसी मोटर की डिफिनेशन क्या होती है। तो वैद्युतिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। ठीक है ना। जनरेटर किसे कहते थे, तो जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में चेंज करने वाली युक्ति होती है हमारी डीसी जनरेटर कहलाती थी। और वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने वाली जो युक्ति होती है हमारी क्या कहलाती है, डीसी मोटर कहलाती है। ठीक है, अब ये जो अपना डीसी मोटर होता है, ठीक है, तो ये डीसी मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये डीसी मोटर हमारा किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत चुम्बकीय खिंचाव के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुम्बकीय खिंचाव के सिद्धांत पे। अभी हम विद्युत चुम्बकीय का खिंचाव का सिद्धांत पढ़ेंगे अच्छे से। इसके पहले थोड़ा सा हम ये चीज़ समझते हैं कि जो आपकी डीसी जनरेटर होती है ना, डीसी मोटर होती है, तो इसकी बनावट कैसी रहती है, संरचना कैसे होती है। तो सेम हमारे डीसी जनरेटर के समान ही होती है ना, मतलब जितने पार्ट्स उसमें होते हैं उतने ही पार्ट्स हमारे डीसी मोटर में भी रहते हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम आपको डीसी मशीन में भी बताए थे, है ना, कि जैसे डीसी जनरेटर जो होता है और डीसी मोटर होता है, तो इनमें मुख्य अंतर क्या होता है। तो जो आपका डीसी जनरेटर होता है, तो इसकी बॉडी क्या रहती है, हल्की खुली हुई बनाई जाती है ना। क्यों, चूँकि उसको हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। जब यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। जब वहाँ फ्रिक्शन होता है तो हीट वहाँ क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। उसी हीट को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जनरेटर की जो बॉडी होती है उसको खुला हुआ बनाते हैं, और जो हमारी मोटर की बॉडी रहती है वो क्या रहती है, क्लोज रहती है। ठीक है, तो अब हम उसके पार्ट्स के बारे में तो अब हमें नहीं पढ़ना है, चूँकि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डीसी मोटर की वर्किंग, है ना, कि डीसी मोटर हमारा कैसे वर्क करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम समझते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, फील्ड का मैग्नेट फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये मान लीजिए एन और एस दो चुंबक हो गए, ये बीच में क्या हो गया, हमारा कंडक्टर हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हमारा फील्ड का फ्लक्स हो गया, है ना, किसका हो गया, फील्ड का फ्लक्स। और ये हमारा किसका फ्लक्स हो गया, आर्मेचर का फ्लक्स हो गया। ठीक है, इसमें जैसे हमारे दिशा इधर है ना, तो उंगली को हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो इधर आएगी। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हम आपको आर्मेचर रिएक्शन में ही बताए थे कि जो हमारा डीसी मोटर होता है तो कैसे वर्क करता है, सेम टू सेम आर्मेचर रिएक्शन जैसे होता है ना, उसी के सिद्धांत पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, सबसे पहले जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारा फील्ड का फ्लक्स हो गया, ये हमारा आर्मेचर का फ्लक्स हो गया। अब जब इन दोनों से हम रिएक्शन करवाएंगे तब हमारी मोटर क्या होगी, घूमना स्टार्ट करेगी। तो सिंपल सा समझते हैं, जैसे हमारा सबसे पहले ये फील्ड का फ्लक्स हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, आर्मेचर का फ्लक्स हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो फील्ड के फ्लक्स का डायरेक्शन है, एरोहेड है, ऐसे है, और फील्ड के फ्लक्स का भी एरोहेड इधर ही है। तो जो ये जो मतलब ये जो हमारा फील्ड का फ्लक्स है, ये जो आर्मेचर का फ्लक्स है, तो ये दूसरे का फ्लक्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। मतलब यहाँ पे दोनों ऐड होने वाला फ्लक्स बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ भी ऐड होने वाला फ्लक्स हो रहा है, लेकिन इधर ये यहाँ पे आर्मेचर के फ्लक्स की डायरेक्शन इधर है, तो फील्ड के फ्लक्स की डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टोटल फ्लक्स कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक दूसरे के एंटी क्लॉक कम कर रहे हैं। यहाँ भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो शेप बन के आएगी, तो शेप ऐसी बनेगी अंदर, है ना, इसके अंदर। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन में ही बताया था, है ना, ये जो आर्मेचर के आगे की ओर, है ना, आने वाला पोल होता है वो क्या कहलाता है, हमारा लीडिंग पोल टिप कहलाता है ना। और जो पीछे वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, ट्रेलिंग पोल टिप। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एलपीटी, यहाँ भी क्या होगा, एलपीटी, और यहाँ पे क्या होगा, टीपीटी, यहाँ भी क्या होगा, टीपीटी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी मोटर क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसका एंटी क्लॉक काम करेगा, है ना, ये मोटर हमारी भी एंटी क्लॉक घूमेगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका, है ना, कि जो डीसी मोटर होता है तो एलपीटी पे कौन प्रभाव होता है, तो चुंबकन प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव, चुंबकन प्रभाव, है ना। लेकिन जनरेटर और मोटर में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। जैसे डीसी जनरेटर के अंदर हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि टीपीटी पर क्या होता है, आपका चुंबकन प्रभाव होता है, और एलपीटी पर भी विचुंबकन प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ पे एलपीटी में क्या होता है, चुंबकन प्रभाव, और टीपीटी पे क्या होता है, विचुंबकन प्रभाव होता है। ठीक है ना। अब देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है ना, जैसे ये तो हम आपको बता ही दिए हैं, जो आपका ये डीसी मोटर होता है तो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत चुम्बकीय खिंचाव सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, अब ये जो आपका होता है,
देखिए यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जब है ना, ये हमारा जैसे चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में किसी धारावाही चालक को रखते हैं, है ना, तो चुंबकीय खींच यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय खिंचाव बल कार्य करता है जो उसको घुमाने का काम करता है। क्या करता है, उसको घुमाने का काम करता है, और उसके घूमने की दिशा, घूमने को फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इजाद किया जाता है। ठीक है ना, हमने आपको बताया था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, है ना। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का प्रयोग हम डीसी जनरेटर में करते हैं। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग हम डीसी मोटर में करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, ठीक है। सबसे पहले हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मतलब जो आपका ये चालक के घूमने की दिशा को, है ना, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, तो देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो अवस्थित विद्युत धारावाही चालक होता है ना, उसमें उत्पन्न होने वाले टार्क की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का प्रयोग करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। अब ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है तो क्या बोलता है कि ये जो हमारा लेफ्ट वाला मतलब कि हैंड है, ठीक है, तो इसमें हम इन तीनों उंगलियों को, ठीक है, परस्पर एक दूसरे से क्या करेंगे, 90 डिग्री पर, है ना, एक दूसरे के क्या हो, 90 डिग्री पर, ठीक है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखते हैं, है ना, समकोण पर रखते हैं। तो ये जो हमारी प्रथम दो मतलब कि पहली उंगली होती है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, ये जो आपका पहली उंगली होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो बीच की दूसरी उंगली होती है तो चालक की विद्युत धारा की दिशा को, और है ना, जो अंगूठा होता है, थंब है, वो आपके चालक की घुमाव दिशा को क्या करता है, इंगित करता है। ठीक है ना, ये होता है आपका किसका नियम, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जैसे चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, है ना, ये जो आपका डीसी मोटर होता है तो इसके घूमने की दिशा को अगर हमें चेंज करना हो तो कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो हम आर्मेचर के सिरे बदल दें या तो फील्ड के सिरे, तो जो हमारा मोटर होगी तो क्या करेगी, उल्टा घूमना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको हम देखते हैं, है ना, कि कैसे होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा डायरेक्शन होता है ना, मोटर की, ठीक है, तो कैसे होती है, ऐसे, है ना, यहाँ पे फ्लक्स नीचे आ रहा है, फ्लक्स ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसकी एंटी क्लॉक है। अब अगर हम फील्ड के सिरे क्या कर दिए, बदल दिए, ठीक है, तो जब हम फील्ड के सिरे में बदलेंगे तो जो हमारा इधर एन था और पहले यस था तो वो इधर यस आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, यन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो आपका फ्लक्स होगा तो ऐसे ना जाके ऐसे जाएगा, ठीक, ऐसे जाएगा। अब ये हो गया कि इसका हमारा आर्मेचर का फ्लक्स। तो यहाँ पे देखिए जो आपका फ्लक्स फील्ड का फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन इधर है, आर्मेचर के फ्लक्स की डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, एक दूसरे के एंटी काम कर रहा है। जब एंटी काम करेगा तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स में कमी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फील्ड के फ्लक्स की डायरेक्शन इधर है और आर्मेचर के फ्लक्स की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ भी फ्लक्स क्या कर रहा है, एक दूसरे के एंटी काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पे आपका फ्लक्स ऐड हो रहा है, जैसे जिस डायरेक्शन में हमारा आर्मेचर का फ्लक्स है उसी डायरेक्शन में हमारे फील्ड का भी फ्लक्स है, और यहाँ भी जिस डायरेक्शन में हमारा फील्ड का फ्लक्स है उसी डायरेक्शन में आर्मेचर का भी फ्लक्स है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, तो टोटली अगर हम बात करें तो आर्मेचर की अंदर शेप कैसे बन के आएगी, ऐसे बन के आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे घूमने की दिशा चेंज हुई ना, पहले हमारा मोटर ऐसे काम कर रहा था लेकिन जब हम फील्ड के सिरे चेंज किए तो हमारे मोटर की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर हो गई, है ना, क्लॉक वाइज। ठीक है, अब सेकंड नंबर अब हम ये पढ़ लेते हैं कि आर्मेचर के सिरे बदल के। ठीक है, तो आर्मेचर के सिरे जब हम बदलेंगे, है ना, तो आपको मालूम है कि चूंकि आर्मेचर जो होता है ना, पूरा कम्यूटेटर वाइंडिंग से वहाँ पे शॉर्ट रहता है। ठीक है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, ब्रश के टर्मिनल बदल कर चेंज करेंगे, है ना, क्या करेंगे, ब्रश के टर्मिनल चेंज करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारे सबसे पहले ऐसे रहती है डायरेक्शन, ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा फील्ड का फ्लक्स हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि देखिए ये हमारा फील्ड का फ्लक्स हो गया, ये हमारा आर्मेचर का फ्लक्स हो गया, यहाँ भी ऐसे प्रोसेस होगी, है ना। तो जो रिजल्ट आपका बनेगा, है ना, शेप बनेगी तो ऐसे बनेगी, और यहाँ भी आपका क्या होगा, डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब हम क्या करेंगे, या तो हम आर्मेचर के, है ना, या तो हम क्या करेंगे, आर्मेचर के सिरे बदल दें या तो फील्ड के सिरे, है ना, तो मोटर जो होगी हमारा उल्टा घूमना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा
हमारा डीसी मोटर किसे कहते हैं, डीसी मोटर हमारा किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। फिर इसके बाद उसकी डायरेक्शन को चेंज करने मतलब डीसी मोटर की डायरेक्शन हम किस किस मेथड द्वारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, और मतलब कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित धारावाही चालक होता है ना, उसमें उत्पन्न होने वाला टार्क की दिशा को किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल चीज़ें हमने आज पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डीसी मोटर में बैक ईएमएफ कैसे होता है, बैक ईएमएफ क्या होता है ना, और रिलेशन बिटवीन टॉर्क फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट, है ना, मतलब टार्क फ्लक्स